स्टडी ऑफ लॉ चैनल में सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता 2023 भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के साथ पढ़ाया जा रहा है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 से धारा 2 के उपबंध पूर्व के वीडियो में पढ़ाए गए। आज भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 के प्रावधानों से पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 साधारण स्पष्टीकरण का प्रावधान करता है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 की उपधारा 1 इसमें बताया गया है कि इस संहिता में शर्बत अपराध के प्रत्येक परिभाषा, प्रत्येक दांडिक उपबंध तथा उक्त के अंतर्गत प्रत्येक दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्याधीन या अधीन समझा जाएगा। यद्यपि अपवादों की परिभाषा दांडिक उपबंध दृष्टांत में उसे दोहराया न गया हो, तब भी इसके जो प्रावधान है, इसके जो प्रत्येक दांडिक उपबंध है उसके अंतर्गत जो दृष्टांत में उपबंध है वह साधारण अपवादों के अंतर्गत समझा जाएगा। यानी इस संहिता की धारा 3 उपधारा 1 के उपबंध आईपीसी की धारा 6 जिसमें संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना में प्रावधान किया गया है। इस धारा की उपधारा 2 यानी 3.2 में प्रावधान किया गया कि प्रत्येक पद जिसे इस संहिता में के किसी भाग में स्पष्ट किया गया है, इस संहिता के प्रत्येक भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही उसका प्रयोग किया जाएगा, यानी प्रयोग किया गया है। यह प्रावधान आईपीसी की धारा 7 एक बार स्पष्टीकृत पद के भाव के अंतर्गत शामिल है। इस धारा की उपधारा 3 यानी धारा 3.3 इस उपधारा के अनुसार किसी व्यक्ति के पति या पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में किसी संपत्ति के होने का तात्पर्य यह होगा कि वह संपत्ति उस व्यक्ति के ही कब्जे में है। यह उपबंध आईपीसी की धारा 27 पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति के विषय में प्रावधान किया गया है, जो राजस्थान एपीओ की परीक्षा में पूछा जा चुका है। इस संहिता की धारा 3 उपधारा 4 यानी धारा 3.4 में यह प्रावधान किया गया कि जब संदर्भ से प्रतिकूल आशय के सिवाय किए गए कार्यों के निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध का विस्तार अवैध लोपों पर भी है। यह प्रावधान आईपीसी की धारा 32 कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप भी आता है, इसमें किया गया है। आईपीसी की धारा 32 जो एमपी एपीओ की परीक्षा में पूछा जा चुका है। इस संहिता की धारा 3 उपधारा 5 में प्रावधान है कि जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने शब्द के समान आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया है। तो इस उपधारा के जो तत्व हैं कि जब कोई आपराधिक कार्य किया गया हो, कई व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, सबके समान आशय को अग्रसर करने में किया गया हो, तो ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए ऐसे दायित्व के अधीन होंगे जैसे वह कार्य अकेले उसी के द्वारा किया गया है। तो यह यानी इस संहिता धारा 3 उपधारा 5 में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत को समाहित किया गया है। यह प्रावधान आईपीसी धारा 34 में जिसमें समान आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य में प्रावधान किया गया है। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो पीसीएसजे या एपीओ की पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आईपीसी की धारा 34, 37, 38 व 149 यह संयुक्त दायित्व से संबंधित है। इसमें संयुक्त दायित्व का सिद्धांत समाहित है। यह 4 आदमी समान आशय से कोई अपराध करते हैं तो सभी संयुक्त रूप से दायी हैं। इसी उपधारा से संबंधित जो महत्वपूर्ण वाद है महमूद शाह वर्सेस एम्परर, यह संयुक्त दायित्व के सिद्धांत से संबंधित है।
इसे सिंधु नदी के मामले के रूप में जाना जाता है। इसमें सामान्य आशय व समान आशय में अंतर से संबंधित वाद है। समान आशय सिद्ध करने के लिए दिमागों का पूर्ण मिलन सिद्ध करना आवश्यक है। आर वर्सेस लिपमैन, यह मतता से संबंधित वाद है, मतता से संबंधित वाद है। आईपीसी की धारा 149 विशिष्ट अपराध के विषय में प्रावधान करता है, जबकि धारा 34 किसी विशिष्ट अपराध के विषय में प्रावधान नहीं करता है, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 उपधारा 5 में समाहित है। बरिंद्र कुमार घोष वर्सेस इम्परर, यह धारा 34 से यानी आईपीसी की धारा 34 से संबंधित है। इस वाद में कहा गया है कि वे भी सहायक होते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और प्रतिरक्षा करते रहते हैं। प्रिवी काउंसिल के समक्ष पोस्टमास्टर हत्या के मामले में निर्णय लॉर्ड सम्राट द्वारा किया गया। ई का अपराधिकार करने में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत की अपेक्षा है कि अपराधियों को अनप्रमाणित करने वाला सामान्य आशय विद्यमान हो। जीएम देसाई वर्सेस बॉम्बे राज्य सुप्रीम कोर्ट, यह धारा आईपीसी की धारा 34, तो जीएम देसाई वर्सेस बॉम्बे राज्य सुप्रीम कोर्ट, तो धारा 34 आईपीसी की धारा 34 लागू करने के लिए शामिल सभी व्यक्तियों द्वारा अपने समान आशय को अग्रसर करने में कार्य किया गया हो, परंतु सभी परिस्थितियों में सभी की शारीरिक उपस्थिति द्वारा भाग लेना अनिवार्य नहीं है। ऐसा हिंसा के मामलों में कि सभी की शारीरिक उपस्थिति द्वारा भाग लेना अनिवार्य नहीं है। श्री कांतिया वर्सेस बम्बई राज्य व ऋषभ देव पांडे वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, यह समान आशय से संबंधित है। संपत्ति के विरुद्ध अपराध में शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में समान आशय घटना स्थल पर भी उत्पन्न हो सकता है। ऐसा अब निर्धारण ऋषिदेव पांडे वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया। नानक चंद वर्सेस पंजाब राज्य सुप्रीम कोर्ट, आईपीसी की धारा 34 एवं धारा 149 समान आशय एवं समान उद्देश्य में अंतर के विषय में अब निर्धारित किया गया है। यानी आईपीसी की धारा 34 का जो तथ्य है वो बीएनएस की धारा 3 उपधारा 5 में और आईपीसी की धारा 149 जो बीएनएस की धारा 190 में समाहित है। संयुक्त दायित्व एवं आणविक दायित्व से संबंधित जो आईपीसी की धारा है वो धारा 34 है, धारा 35 है, धारा 37 है, धारा 141, धारा 149, धारा 396, धारा 460, धारा 111, धारा 117, धारा 120 खा, ये संयुक्त दायित्व एवं आणविक दायित्व से संबंधित है। आईपीसी की धारा 34 जो बीएनएस की धारा 3 उपधारा 5 में है, 35 जो बीएनएस की धारा 3 उपधारा 6 में है, 37 धारा 3 उपधारा 8 में है, 141 बीएनएस की धारा 189 1 में है, 149 ये बीएनएस की धारा 190 में है, 396 बीएनएस की धारा 331 में है, 460 यह बीएनएस की धारा 331 उपधारा 8 में है, 111 बीएनएस की धारा 51 में है, 117 बीएनएस की धारा 57 में है, 120 का यह बीएनएस की धारा 61 में इनके विषय में प्रावधान किया गया है। इस संहिता की धारा 3 उपधारा 6 यानी इस संहिता की धारा 3 उपधारा 6 है उसमें यह कहा गया है कि जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य उस ज्ञान और आशय से अकेले उसी के द्वारा किया गया है। तो इस धारा के अनुसार जब कभी कोई कार्य आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है
और कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तो ऐसे सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए ऐसे दायित्व के अधीन होंगे जैसे वह कार्य उस ज्ञान और आशय से अकेले उसी के द्वारा किया गया है। यह प्रावधान आईपीसी की धारा 35, जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। इस संहिता की धारा 3 उपधारा 7, तो इस संहिता की धारा 3 उपधारा 7 में प्रावधान किया गया कि जहां कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोभ द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, तो वहां यह समझा जाएगा कि उस परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोभ द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है। तो धारा 3 धारा 7 के अनुसार ये है कि जहां कहीं किसी परिणाम का किसी कार्य द्वारा या किसी लोभ द्वारा कारित किया जाना या कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, तो ये समझा जाएगा कि वह परिणाम अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोभ द्वारा किया गया है। इसमें दृष्टांत है कि का द्वारा या को भोजन देने का अवैध लोभ करके वह अंशतः पीट कर सहसा मृत्यु कारित करना हत्या है। यह प्रावधान आईपीसी की धारा 36, जिसमें है अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोभ द्वारा कारित परिणाम। इस संहिता की धारा 3 उपधारा 8, तो इसमें प्रावधान किए गए जब कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के किए जाने में सहसा सहयोग करता है, तो यह माना कि वह उस अपराध को करता है। तो इस धारा के अनुसार कोई व्यक्ति उस अपराध को करता है जब कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है और वह व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके अपराध के किए जाने में साहस सहयोग करता है, तो ऐसा माना जाएगा कि वह व्यक्ति उस अपराध को करता है। यह प्रावधान आईपीसी की धारा 37 किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक कार्य को करके सहयोग करना में प्रावधानित है। इस संहिता की धारा 3 उपधारा 9 3(9) में जहां कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं, ये संबंध हैं, वहां वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। तो इस धारा में प्रावधान किया गया कि जहां कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं, संबद्ध हैं, तो वहां वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी होंगे। यह प्रावधान आईपीसी की धारा 38 आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे, इसमें किया गया है। तो इस उपधारा में एक दृष्टांत है कि का गंभीर प्रकोपन की ऐसी परिस्थितियों के अधीन या पर आक्रमण करता है या का उसके द्वारा वध किया जाना केवल ऐसा अपराधिक मानव वध है जो हत्या के कोड में नहीं आता। खा जो या से वैमनस्य रखता है उसका वध करने के आशय से और प्रकोपन के अधीन न होते हुए या का वध करने में का की सहायता करता है। तो यहाँ यद्यपि का और खा दोनों या की मृत्यु कारित करने में लगे हुए हैं, तो यहाँ ख हत्या का दोषी और का केवल आपराधिक मानव वध का दोषी है। श्रीकांतीय वर्षे बंबई राज्य यह आईपीसी की धारा 34 में समान आशय से संबंधित वाद है। तो आज भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 में दिए गए विभिन्न प्रावधानों को आईपीसी को बंधों के साथ पढ़ाया गया। आईपीसी की अगली धारा और अगले अध्याय अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।